हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सो दिस इज सर्कुलर कॉइल, ठीक है। और इसके अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे। उसके बाद से ये इसका एक्सिस है, यानी ये तो है इसका सेंटर, और ये जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करेंगे हम इस तरह से, ये इसका एक्सिस है। सो इस एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप ये समझिए कि ये जो सर्कुलर कॉइल रखी गई है, ये रखी गई है इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक तो आप इस सर्कुलर कॉइल को जब ऐसे रखेंगे फ्लैट यूं, ठीक है, वो तो क्या उस केस में हम कहेंगे कि ये इस पेपर के प्लेन में है। और जब आप इस तरह से रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस सर्कुलर कॉइल को इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। तो हमने इस सर्कुलर कॉइल को पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से हम देखिए इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। सो लेट आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई ऑब्जर्वर है इधर राइट साइड में, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है यहाँ, ठीक है। ये मैं इस जगह पर कोई ऑब्जर्वर शो करता हूँ। सो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस फेस में इधर से जिस फेस को ये देख रहा है उसमें है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेट। तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट शो किया, इसके अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर कॉइल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम आर से, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो सेंटर से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको मैं शो करता हूँ x से। लेट ये डिस्टेंस है x, ठीक है। सो यहाँ हमें एक्सिस पर पॉइंट है P, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर x, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये समझिए, पहले तो आपके कंप्लीट रिंग के ड्यू टू तो आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड नहीं करने पाएंगे। सो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे और स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, एक एलिमेंट मैंने यहाँ से चूज़ किया, ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ। सो लेट ये करंट फ्लो करता है, इसमें आई करंट मैंने ये कंसिडर किया यहाँ। और ये एक स्मॉल एलिमेंट मैंने चूज़ किया, एक एलिमेंट जिसकी लेंथ को शो कर रहे हैं DL से। सो इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है DL, ओके। और रेडियस इसकी है R, सर्कुलर कॉइल की रेडियस है R, ठीक है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो स्मॉल एलिमेंट ये है, आप इस एलिमेंट के ड्यू टू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं थोड़ा आपको याद दिला दूँ एक बार जल्दी से, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। सो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अंदर क्या होता है कि ये कोई करंट कैरिंग वायर, और इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है DL। फिर जैसे लेट ये पॉइंट है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम इस करंट कैरिंग एलिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ R, और ये जो एंगल बनता है ये एंगल होता है थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ से पता है, μ0/4π dB = μ0/4π I dl sin θ/r², ठीक है। और थीटा एंगल किस किस के बीच में बना हुआ होता है, करंट एलिमेंट, ये जो करंट गया है इस डायरेक्शन में करंट, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को जो लेंथ ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइन करती है, इनके बीच में एंगल थीटा बना हुआ होता है। स्टार्ट करते हैं, देखिए। सो एलिमेंट ये रहा, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो लेट इस एलिमेंट में काफ़ी स्मॉल सा एलिमेंट है यहाँ, तो इस पॉइंट को हम D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल D से इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को कैपिटल D से शो करते हैं। लेंथ हालांकि इस एलिमेंट की कितनी है, DL है। सो इसके ड्यू टू हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आप इसको इसके साथ में ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, अपने इसको एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ में ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है, R, क्योंकि आइडियल
एलिमेंट ये रहा, करंट गया, लेंथ dl, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ये हमने ज्वाइन किया, और रेडियस कितनी है, r है, ये है r, स्मॉल r इज़ ओनली डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, सो नाउ वी शैल स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू शो करते हैं यहाँ पर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, जो भी स्मॉल एलिमेंट है यहाँ, इस एलिमेंट के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो करता हूँ dB से। सो dB इज़ हाउ मच, dB यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ प्रोड्यूस हुआ। सो इट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, I करंट गया है, एलिमेंट की लेंथ dl है, उसके बाद यहाँ आएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डिस्टेंस कितनी है, r, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, ये करंट एलिमेंट है, इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो यहाँ आपको r का स्क्वायर करना है। लेकिन यहाँ आएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे। सो देखिए ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि ये जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनके बीच में ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल जो बना हुआ है इसने इसके साथ में जो बनाया, इसके साथ में ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री। आपको समझ में आ भी रहा होगा, मैंने कहा था कि ये कॉइल ऐसे रखी गई है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और ये r है, ये डिस्टेंस, ठीक है। सो जो एलिमेंट चूज़ करेंगे वो एलिमेंट यहाँ कहीं होगा, इस मेरी फिंगर की टिप पर समझिए आप, यहाँ कहीं एलिमेंट होगा dl, ठीक है, उसमें करंट किस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अभी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉइल कैसे रखी थी, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैंने कहा यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, यहाँ से देखने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से करंट आ रहा होगा बाहर की तरफ, और फिर यूँ घूमकर यहाँ पर करंट जा रहा होगा अंदर की तरफ। तो यानी इस पॉइंट पर जो करंट है वो, इस पॉइंट पर करंट यहाँ, तो यहाँ अंदर की डायरेक्शन में गया, तो इसका मतलब ये क्रॉस ऐसे, इस पॉइंट पर करंट अंदर की डायरेक्शन में गया है ऐसे, और यहाँ पर करंट यूँ बाहर की तरफ आया है, क्योंकि कॉइल प्लेन के परपेंडिकुलर रखी, यूँ बाहर की तरफ आया हुआ है, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन को डॉट से दिखाया जाएगा। अब I dl यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो तो ये है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में है करंट, ठीक है। और अगर बात करें हम एलिमेंट की, वो एलिमेंट ये, सॉरी r की, तो r ये रहा, ये है r, ठीक है, और ये है किसकी डायरेक्शन, I की डायरेक्शन, ये I की डायरेक्शन है, और वो जो पेन आपको ब्लू पेन दिखाई दे रहा है ये है r, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दिस विल बी 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, सो साइन 91, सो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन 91 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ से क्लियर है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। अब आप इसमें किसी तरह का अननेसेसरी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें कि ये जैसे आप सोचोगे ये 90 90 180 हो गया, वो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, वो ये CPD, ठीक है, CPD ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस लगाएंगे r को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो r को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। सो r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, R स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हुआ। अच्छा, अब हमें मेनली फाइंड करनी है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आप ऐसा करिए, इस बायोट-सैवर्ट लॉ को एक वेक्टर फॉर्म में भी स्टडी किया जाता है, उसकी हेल्प से भी आप डायरेक्शन बता सकते हैं। सो सिंपल मेथड तो देखिए ये रहेगा, इसमें डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 आई डी एल, इसको ऐसे शो किया जाता है क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये बायोट-सैवर्ट लॉ है स्केलर फॉर्म में, और ये इसको शो किया गया है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आपको नहीं भी पता है या वेक्टर्स की इतनी नॉलेज नहीं भी है, स्टिल हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है वो रूल देख लीजिए, आप रूल से समझ लेंगे। यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में था, यहाँ पर करंट डॉट से शो किया मैंने, यानी ये करंट है बाहर की डायरेक्शन में ऐसे। ये पॉइंट है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल स्मॉल सा एलिमेंट है, ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, जो स्मॉल सा एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट है तो इसको तो स्ट्रेट कंसिडर कर सकते हैं आप, जिसमें करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए रूल क्या था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, देखिए थंब को रखना है हमें करंट की डायरेक्शन में, बाहर की तरफ आया तो थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में ऐसे। ठीक हुआ। इसके बाद जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ फिंगर्स को टर्न करेंगे, तो टर्न करेंगे तो ये डायरेक्शन तो हो गई यहाँ पर करंट की, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पर चाहिए आपको, ये डायरेक्शन है करंट की, और मैग्नेटिक फील्ड को देखिए पी पॉइंट की तरफ फिंगर्स को टर्न किया इस तरह से, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। सो यहाँ पर फिंगर पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन के अलोंग, इधर ये डायरेक्शन करंट की, फिर से समझिए यहाँ डॉट था तो करंट बाहर की डायरेक्शन में गया, थंब को हमने करंट की डायरेक्शन में रखा, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब आप टर्न करेंगे इस तरह से ये, सो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई, और हम अब ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो देखिए दिस विल बी डी बी, ये है डी बी की डायरेक्शन, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो इस एलिमेंट की वजह से बना। अच्छा, दूसरी एक बात आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, देखिए वेक्टर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वैसे, जो जैसे दो वेक्टर के आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एक वेक्टर तो कौन है आई डी एल, ठीक है, आई करंट गया, डी एल स्मॉल लेंथ थी, तो मैं इसको बोल रहा हूँ एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अकेला करंट वेक्टर नहीं है, आई इंटू डी एल स्मॉल लेंथ है, एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर है आर। फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखिए, सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न कीजिए, ठीक है, तो जो थर्ड वेक्टर आएगा, थर्ड वेक्टर जो आएगा थंब उसकी डायरेक्शन बताता है। एक ये रूल है, बट मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको ये डायरेक्शन के लिए जो मैंने रूल बताया वो समझ में आ चुका है। मैं सिर्फ एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ, जैसे ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आता है वो, जैसे आइडियल और आर की क्रॉस प्रोडक्ट करी तो डी बी आया, ये इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो डी बी आइडियल और आर के परपेंडिकुलर है, तो देखिए आर जो था ये आर है, तो डी बी को मैंने इसके परपेंडिकुलर शो किया है, और आइडियल के तो परपेंडिकुलर है ही, क्योंकि आइडियल इस डायरेक्शन में था प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से, है ना, तो उसके तो परपेंडिकुलर है ही। मेन बात समझने की यही थी, ये मैंने आपको डायरेक्शन क्लियर करी। इसके बाद से देखिए एक जैसे आपने ये एलिमेंट चूज़ किया था, ठीक है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर देखें, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर, यानी इस एंड की बात हो रही है, इस एंड की, तो आप सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर भी तो चूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी आइडेंटिकल एलिमेंट चूज़ किया जा सकता है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अच्छा, अब इस एलिमेंट के ड्यू टू, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के ड्यू टू हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड आई होप आप सब ये फैक्ट बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में। क्यों सेम रहना चाहिए, आप एलिमेंट भी आइडेंटिकल कंसिडर कर रहे हो, है ना। ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, डिस्टेंस सेम है, ठीक है।
सो इस एलिमेंट की लोअर जो एलिमेंट है उसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी सेम ही रहेगा जो इसने प्रोड्यूस किया। सो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो करता हूँ dB डैश से। सो dB डैश और dB इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 करंट आइडियल, ये डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो r² + x² होगी, और उसी तरह से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनेगी यहाँ। ठीक है, सो ये तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। डायरेक्शन के लिए आप रूल अप्लाई करके फिर से देखिए यहाँ। सो रूल जब आप अप्लाई करेंगे, मैंने क्या कहा था, ये स्मॉल, इतना स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ऑलमोस्ट स्मॉल, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है यूँ। तो अब ये जो एलिमेंट है इसको स्ट्रेट कंसिडर करें, करंट यहाँ पर अंदर की डायरेक्शन में गया है, तो थंब को रखेंगे अंदर की डायरेक्शन में, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ टर्न करिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करके देखें। सो यहाँ करंट अंदर की डायरेक्शन में गया, सो थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन को ऐसे। ठीक है, इधर से करके देखते हैं यूँ, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स को जब आप टर्न करेंगे यूँ, तो यहाँ पर फिंगर्स इस तरह से टर्न होंगी इस डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होनी चाहिए इसके लिए, तो इधर टर्न हो रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड आइडियल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, सो ये हमें परपेंडिकुलर शो करना भी था। ठीक है, अब मैंने ये ध्यान रखिएगा, डिस्कशन जो अभी तक हुआ है वो सिर्फ इस सर्कुलर कॉइल के 2 एलिमेंट्स की वजह से हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए, लेट ये एंगल फाई है, कोई और सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, और फाई इजीली कैलकुलेट भी किया जा सकता है यहाँ से। हमने इसको एक्सटेंड किया एक्सेस को। ठीक है, हम dB को, क्योंकि इंक्लाइंड है नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। सो आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, लेट ये एक्सेस और ये एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली है ऐसे। ठीक है, अब ये एंगल फाई, तो ये एंगल कितना होगा, 90 - फाई, है ना। ये एंगल फाई है तो ये 90 - फाई, और dB मैंने बताया आपको r के परपेंडिकुलर होगा। अगर r के परपेंडिकुलर होगा तो ये टोटल एंगल है 90, ये कितना 90 - फाई, तो ये एंगल कितना होगा, फाई। सो dB का इधर जो कंपोनेंट आएगा, ये फाई एंगल, dB ने इस लाइन के साथ फाई एंगल बनाया, तो इधर कंपोनेंट आएगा dB कोस फाई। ठीक है, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा dB साइन फाई। क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी तो एंगल तो ये भी फाई होगा, और ये एंगल अगर फाई होगा तो ये एंगल फिर फाई होना चाहिए। तो फिर इधर dB डैश का कंपोनेंट क्या होगा, dB डैश कोस फाई। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें, इसके परपेंडिकुलर, तो इधर dB डैश साइन फाई। अब हमें ये क्लियर है कि dB और dB डैश दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो ये dB कोस फाई और dB डैश कोस फाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये कंपोनेंट तो हो गए कैंसिल, यानी एक्सिस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो तो कैंसिल हो गए। सो आपके पास कंपोनेंट बचे कौन से, जो एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन dB साइन फाई कंपोनेंट्स को, इन दोनों को ऐड करने से आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इन दोनों एलिमेंट्स के ड्यू टू। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं दोनों एलिमेंट्स की वजह से मिलेगा। इनफैक्ट मुझे कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के ड्यू टू फाइंड करना है, तो जैसे आप यहाँ कोई एलिमेंट चूज़ करेंगे तो उसके डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पर यहाँ भी एलिमेंट होगा, दोनों के कोस कंपोनेंट कैंसिल होंगे, साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आएंगे। ऐसे कोस कंपोनेंट कैंसिल होते चले जाएंगे सभी के, और साइन कंपोनेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें dB साइन फाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेट करने का मतलब जितने भी ऐसे एलिमेंट्स चूज़ करेंगे आप यहाँ पर पूरी कॉइल के, उन सब के जो इधर कंपोनेंट्स आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, उन सब का एडिशन होगा वो। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन के अंदर एक क्लोज सर्किल लगाया गया जो शो करता है कि हम क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि
कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए यहाँ, ठीक है। तो मुझे इंटीग्रेट किसको करना होगा, डी बी साइन फाई कंपोनेंट को, ठीक है, डी बी साइन फाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना होगा। तो डी बी साइन फाई कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करिए आप, यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम। म्यू नोट बाई 4 पाई डी बी की वैल्यू है आई डी एल बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में साइन फाई है। आप साइन फाई की वैल्यू किसी भी एक ट्राइंगल से फाइंड कर लीजिए, फिर वहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो साइन फाई इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल के सामने एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। अच्छा, स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर था, तो स्मॉल आर की वैल्यू इसका रूट होगी। सो आई शुड राइट साइन फाई इक्वल्स टू आर बाई रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट यानी पावर 1/2। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, आर बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, ठीक है। सो बी यहाँ पर इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम आउटसाइड रख सकते हैं। म्यू नोट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, एक्स सेंटर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी कांस्टेंट यानी फिक्स है, तो उसको भी आप आउटसाइड रख सकते हैं। ये बस आपके पास में एक टर्म वेरिएबल है, स्मॉल लेंथ कंसिडर करी थी आपने डी एल। तो देखिए म्यू नोट बाई 4 पाई आई न्यूमरेटर में आर है डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। बेस इक्वल तो पावर ऐड होंगी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1, ये 1/2, ये 3/2 हो गई। इंटीग्रेशन करना है मुझे डीएल का। अब एक्चुअल में जो डीएल है, इस डीएल जो लेंथ है वो एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ थी, यानी किसकी लेंथ थी, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कंसिडर की थी हमने, ठीक है। इंटीग्रेट करना डीएल को क्लोज्ड पाथ के लिए, क्या मतलब, दिस डीएल प्लस आगे फिर से एक एलिमेंट डीएल लेंथ का, प्लस आगे फिर से एक एलिमेंट डीएल लेंथ का, प्लस फिर डी, इस तरह से करके कंप्लीट क्लोज्ड पाथ में जितने भी ऐसे छोटे छोटे डीएल लेंथ के एलिमेंट मिलेंगे उन सबको ऐड कर देंगे आप। अब जब सबको ऐड करेंगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी सर्कुलर कॉइल की, और टोटल लेंथ क्या होगी इसकी, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इम्प्लाइज लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल विच इज़ 2 पाई आर। रखिए यहाँ, सो b इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई आर, इंटीग्रेट किया आपने 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। सो b इक्वल्स टू म्यू नोट बाई, अच्छा एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो 2 पाई आया हुआ था यहाँ 4 पाई है, कैंसिल कर लेंगे। सो म्यू नोट आई आर स्क्वेयर बाई 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू दी पावर 3/2। ये तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको पता लगी गई कि ये कंपोनेंट्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर थे वो कैंसिल हो गए और ये कंपोनेंट्स ऐड हुए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्सिस के अलोंग आएगा। बट इसको ध्यान रखने का एक और भी मेथड है। मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको इनिशियली ये कहा कि ये ऑब्जर्वर है, अब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस फेस को इस ऑब्जर्वर ने देखा तो उसको इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अपीयर हुआ। कोई भी जो सर्कुलर कॉइल होती है ना, कोई भी सर्कुलर कॉइल, वो अपने आप में एक मैग्नेट होती है। आप उसको एक छोटी मैग्नेट बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ देता हूँ, देखिए ये मैंने एक सर्कुलर लूप शो करी है यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलर लूप शो कर दी। अब इस सर्कुलर लूप को दो अलग अलग साइड से आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी आप फ्रंट से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको लगा कि ये करंट फ्लो कर रहा है आई करंट, और ये है क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको दूसरी साइड से देखेंगे, ये यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप यहाँ से देखिए इसको, यहाँ से यहाँ,
अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से ध्यान से देखिए, हल्की हल्की आपको एरो दिखाई दे रही होगी। और अगर इतना भी क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को आपको देखिए, ये ऊपर से आपने देखा, यानी एक साइड से जब आपने देखा तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अब आप इसको दूसरी साइड से देखिए, इधर से, तो आपको यहाँ से अपीयर होगा, ये देखिए एरो, तो ये एरो इस तरह से है और ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो दूसरी साइड है उसकी, वहाँ से जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कौन सी सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया जैसे कि इस फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, अगर किसी मैग्नेट का आप नॉर्थ पोल इसके पास लेकर जाओगे तो उन्होंने रिपल्सन फील किया। रिपल्सन फील किया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी सर्कुलर कॉइल के फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया तो ये बिहेव करती है नॉर्थ पोल की तरह से। ठीक है, और अगर किसी सर्कुलर कॉइल के अंदर किसी फेस में, एक फेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया, तो अब उनकी ऑब्जर्वेशन है कि जब वो एक मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास लेकर जाते हैं तो साउथ पोल रिपल्सन फील करता है। इसका मतलब यहाँ रिपल्सन, साउथ को रिपेल कौन कर सकता है, साउथ ही करेगा। तो तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जो सर्कुलर कॉइल का फेस जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, फिर एक क्वांटिटी डिफाइन की गई, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अभी तो आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे करंट जो इस कॉइल के अंदर से फ्लो कर रहा होगा और करंट ने जो एरिया बाउंड किया हुआ है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एक टर्न है तब तो I इंटू ए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते। सो करंट इनटू एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यानी इस सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैं अभी यहाँ शो की है, साउथ से और नॉर्थ की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, ऐसे अंदर की डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसे होगा। अब आप अभी के लिए एक बात छोटी सी और ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पर जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है, कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से आपने देखा तो आपको करंट कौन सी सेंस में मिला, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो कैसे बिहेव कर रहा होगा, नॉर्थ। तो यहाँ से देखने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से देखेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे तो करंट कौन सी सेंस में मिलेगा, दूसरी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज सेंस में। तो इधर क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, साउथ। इधर ये साउथ, ये नॉर्थ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, तो अगर उन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर भी दी, वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर भी दे, अगर यहाँ करंट की डायरेक्शन उन्होंने रिवर्स कर दी, उसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाई थी, बट अब अगर मान लीजिए आप ये ऑब्जर्वर है और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये फेस होगा साउथ, इधर नॉर्थ। तो डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, इधर। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछे तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है सर्कुलर कॉइल, उसी डायरेक्शन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी। उसके लिए आपको x की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी होगी, 0। ठीक है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में हो गया r3, वहाँ r स्क्वायर था तो स्क्वायर कैंसिल होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में r रहेगा, सो μ0/2r। अगर आपको ध्यान है ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता था। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंडेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के केस में x पर डिपेंड करता है। x है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, x वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ओके।